डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है और ये प्रोटेक्शन से भी रिलेटेड है, सेफ्टी से भी। देखिए, तो ये है ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, ये कितने प्रकार से मार्केट में आता है, इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम क्या है, उस फिर हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे कि कैसे काम करता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसको घर में कहीं भी हमें लगाते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इस सब के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप अगर एंड तक देखेंगे तो आपको ईएलसी से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि ईएलसीबी होती है। ये देखिए, ईएलसीबी मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अर्थ लीकेज हो रही है और सर्किट ब्रेकर है। तो सर्किट ब्रेकर का नॉर्मली काम होता है कि किसी भी सर्किट को ऑन करना, ऑफ करना, और जब भी कोई फॉल्ट होगा तो फॉल्ट की कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रिप करा देगा सर्किट को, यानी सर्किट को ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे कि जब भी अर्थ लीकेज होगा तो वहां पे ये यूज किया जाता है। तो वहां पे ये सर्किट ब्रेकर का काम करता है और सर्किट को ट्रिप करा देता है, यानी वो सेव कर देता है, प्रोटेक्शन का काम करता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये समझ गए कि क्या होता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम आगे समझेंगे, इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम वो कैसे समझेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके टाइप्स क्या क्या है, कितने प्रकार के मार्केट में आते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ईएलसीबी इसमें क्या है, देखिए, एक तो फेस के अकॉर्डिंग आते हैं, सिंगल फेस आते हैं, थ्री फेस आते हैं, अकॉर्डिंग पोल के आप पोल बोल सकते हो, टू पोल में, फोर पोल में, अकॉर्डिंग टू करंट रेटिंग। ठीक है, अब करंट रेटिंग क्या क्या होती है, देखिए, इसकी जितना करंट आपका लोड चल रहा होता है उस लोड के अकॉर्डिंग ये हमें इसको लगानी पड़ती है। तो 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16, 25, 32, 40, 63, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 एम्पियर। देखिए, 100 एम्पियर में आती है, बट क्या है कि मार्केट में बहुत ही रेयर केस में मिलती है, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा तब आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अब हम बात है अकॉर्डिंग टू लीकेज करंट। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज लेते हैं कि हमें ये एलसीबी चाहिए, तो वो पूछेगा हाँ भैया कितने मिली एम्पियर की चाहिए। तो उसमें जो लीकेज करंट की जो सेंसिंग होती है वो अब तीन रेंज में आती है, 30, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। जैसा कि आप अगर यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देख लिखा है कि ये 63 एम्पियर और इसके लीकेज करंट है 100 एम्पियर। ठीक है ना, तो इस तरीके से लीकेज करंट में आती है। तो अब हम देखते हैं इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम क्या है। चलिए देखते हैं ईएलसीबी का कंट्रोल सर्किट और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं फेस और न्यूट्रल है यहाँ पे, और यहाँ पे जब भी अभी एलसीबी को देखोगे उसके ऊपर एक टेस्ट बटन होता है। देखिए, यहाँ से टेस्ट बटन के ये कॉइल लगी हुई है, और जैसे यहाँ से पुश करोगे, यहाँ से क्या है कि ट्रिप कॉइल लगी हुई है, ट्रिप कॉइल पे सिग्नल जाएगा और यहाँ से ट्रिप करा देगी। ये तो हम मैनुअली चेक कर लेते हैं क्या ये एलसीबी वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है, क्या आपकी ट्रिप कॉइल काम करेगी नहीं कर रही है। लेकिन जब ये रनिंग कंडीशन में जब लोड चल रहा होता है तब कैसे काम करती है वो समझते हैं। देखिए, जब भी कहीं इसमें फेस जो है बॉडी से टच होता है, कहीं भी इसके अंदर लीकेज होता है, तो जब लीकेज कोई भी जब लीकेज होगा बॉडी के साथ में, अर्थ के साथ में लीक होगा, शॉर्ट सर्किट होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो वोल्टेज क्या है, जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे, जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ये यहाँ पे जो जितना इसको अब ये सेंस क्या करती है कि जितना इसको वोल्टेज दिए जा रहे हैं उतना ही ये रिटर्न पे न्यूट्रल पे सेंस करती है कि कितना इस पर रिटर्न पे आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जितना जा रहा है जितना आ रहा है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि जीरो होता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर फॉल्ट होगा तो करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो जो अनबैलेंसिंग कंडीशन में क्या है कि ये सेंस करेगी कि कितना इसमें लीकेज हो रहा है। अब 30 मिली एम्पियर किया तो 30 मिली एम्पियर तक वेट करेगी, अगर 100 मिली एम्पियर हो तो 100 का सेट करेगी, अगर 300 पे सेट है तो 300 के अकॉर्डिंग क्या करेगी, फिर ये यहाँ से ट्रिप करा देगी। इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपकी जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग जरूर कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर अर्थिंग नहीं होगी तो आपकी ईएलसीबी वर्किंग नहीं करेगी, तो उससे क्या है कि वो डिफरेंस पता नहीं चलता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा ये ड्रॉप फॉल्ट भी होता है कि अर्थिंग अगर आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो इसके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है ईएलसीबी। तो अर्थिंग आपके शुड भी बेटर होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं ईएलसीबी के लगाने से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपना 1 सेकंड जरूर निकालें
और 1 सेकंड आपके लिए फ्री का 1 सेकंड है, जो कि हमें काफी मोटिवेशनल मिलेगा, जिससे कि आप और अच्छे अच्छे आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स के। देखिए अब इसको, इसमें अर्थ लिखिए ईएलसी भी जहाँ भी लगाई जाती है, अगर कहीं इक्विपमेंट में कहीं भी ये शॉर्ट सर्किट होता है या कहीं इसमें करंट लीकेज होता है किसी बॉडी में, मान लो कोई इक्विपमेंट है उसकी बॉडी में करंट लीकेज हो जाता है, तो अगर कोई ह्यूमन उसको टच करता है तो उसको शॉक लग सकता है। तो अब क्या है, ईएलसी भी होगी तो जैसे ही वहां पे लीकेज करंट होगा, तो जितने भी लीकेज करंट होगा 30 मिली एम्पियर, 100 मिली समथिंग, तो थोड़ा सा भी करंट लीकेज होगा तो क्या है कि ट्रिप कर देगी। उससे क्या है कि किसी भी पर्सनल को, ह्यूमन को उससे सेफ्टी मिल जाएगी। दूसरा होता है इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। देखिए इक्विपमेंट प्रोटेक्शन कैसे होती है, अगर मान लो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कि उसकी वाइंडिंग्स हैं, उसके अंदर जो केबल्स हैं, उसके अंदर क्या है कि जो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट बढ़ता है, जब करंट ज्यादा बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या है कि हीटिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा, रेजिस्टेंस जल जाएगा और उससे आग लगने की खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इक्विपमेंट क्या है कि डैमेज हो सकता है, तो इक्विपमेंट के लिए प्रोटेक्शन होती है। तीसरा हम बात करते हैं फायर प्रिवेंशन की। देखिए जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, इंसुलेशन वीक होने से क्या है कि उसमें आग लगने की खतरा रहती है, तो ये फायर को प्रिवेंशन करता है, फायर को बचाता है आग लगने से, क्योंकि ट्रिपिंग हो जाएगी तो फायर लगेगी नहीं। अब हम बात करें एप्लीकेशन की। देखिए घरों में यूज की जाती है, ऑफिसों में यूज की जाती है, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो अर्थ है, जो लीकेज हो सकता है, कहीं पे उसमें फॉल्ट हो सकता है, या कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट है, या कोई वेट एरिया है जहाँ पे गीला एरिया है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो वहां पे हम थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो सेंसिंग करंट वहां पे हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अर्थ लीकेज क्या क्या होता है, इसके कनेक्शन डायग्राम क्या है, कंट्रोल सर्किट कैसे है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप की होती है, आप चीज समझ गए होंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और अगर आपको इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन लेनी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप हमारी जो वेबसाइट है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आपको अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड HT LT डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी, सब टॉपिक मिल जाएंगे आपको। और आपके इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए मैं आपके लिए फ्री ई बुक बना रहा हूँ, जो मैं कुछ समय के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं फ्री में दूंगा, इससे आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिससे कि अपने जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।